गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.4 करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 9.4, 9.5 एंड 9.6 तीनों एक्सरसाइज में हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस दी होंगी और उन्हें हमें सॉल्व करके उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा। एक्सरसाइज 3 में हमें जनरल सॉल्यूशन दिया होता था, मतलब कर्व की इक्वेशन दी होती थी, उसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होती थी। अब एक्सरसाइज 9.4, 9.5 एंड 9.6 में आपको इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और हमें क्या करने पड़ेगा, उसकी कर्व की इक्वेशन मतलब उसका जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो उसकी जनरल इक्वेशन आती है उसके हमारे पास तीन तरीके होते हैं बनाने का। सबसे पहले होता है वेरिएबल सेपरेबल, ये आपकी एक्सरसाइज 4 में है। वेरिएबल सेपरेशन। दूसरा है होमोजीनियस और थर्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बाई y alone and x alone। देखिए ये तीन मेथड हमारे पास है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, हम जो वेरिएबल्स होते हैं उनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं कि x के सारे वेरिएबल एक तरफ आ जाए, y के वेरिएबल एक तरफ आ जाए, और फिर क्या करते हैं उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं तो फिर हम चेक करते हैं क्या वो होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस में क्या होता है, डिग्री जो होती है हर टर्म की वो क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर की आपको दी होगी उसको हम क्या करते हैं, या तो x लोन से सॉल्व करते हैं या फिर उसको y लोन से सॉल्व करते हैं। तो जब एक्सरसाइज आएगी तो मैं आपको होमोजीनियस और ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर x लोन एंड y लोन समझा दूंगा क्या होता है। अभी आप एक्सरसाइज 9.4 कर रहे हैं तो इसमें आप सिर्फ वेरिएबल सेपरेट करने पर ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्या कहा है, इसमें ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर की। आपको फर्स्ट ऑर्डर की ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करनी होती है, सॉल्व करनी होती है। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है ये जिस कर्व को रिप्रेजेंट करती है उस कर्व की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। या आप ये सोच लीजिए आपको x और y में क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है वेरिएबल सेपरेट करने का। वेरिएबल सेपरेट हम कैसे करते हैं, x के जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक तरफ ले जाते हैं और y के जो वेरिएबल्स हैं वो दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो dy तो यहाँ आएगा और dx यहाँ रह जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ये y वाली टर्म्स एक तरफ हो गई, x वाली टर्म्स एक तरफ हो गई। अब हम इन्हें इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसका इंटीग्रल क्या आएगा, y, और इसे मैं क्या करता हूँ, पहले सॉल्व कर लेता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स का क्या फॉर्म होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 से 2 चला गया, तो ये y किसके बराबर आ गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, तो ये आ गया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए अब हमें क्या करना है, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो उसे इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब दोनों को सेपरेट कर दीजिए आप। क्लियर है। देखिए 10 स्क्वायर एक्स का तो हमारे पास इंटीग्रल होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेक में कन्वर्ट कर देते हैं। सेक में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास इंटीग्रल होता है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बच्चों, इंटीग्रल 10x, तो ये आएगा 10x बाई 2, और x बाई 2 का डिफरेंशियल क्या होता है 1 बाई 2, इसका माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2 को हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 10x बाई 2
माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए ये जो कर्व है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगी, या आप ये कह सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। क्लियर है? इसमें हमें क्या करना होता है, पहले वेरिएबल्स को जो होता है सेपरेट करना होता है। एक्स के जितने भी वेरिएबल होंगे वो एक तरफ ले जाएंगे और वाई के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है, हमें देखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको किस तरीके से सेपरेट करेंगे, dy तो यही रहेगा, सही, इसके अपॉन में ये वाली वाई वाली टर्म आ जाएगी और dx को हम यहाँ ले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रल तो x आ जाएगा, x प्लस सी, और इसका इंटीग्रल क्या आएगा वो देख लीजिए आप। इसका फॉर्मूला लगेगा dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। फिर आएगा साइन इनवर्स y बाई 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, साइन इनवर्स y बाई 2। और ये क्या है, 1 का इंटीग्रल क्या होगा, ये आ जाएगा x प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है? पहले हमने क्या किया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया और फिर दोनों तरफ हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने हमें दे रखा है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो मैं y को उधर ले जाता हूँ, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई। अब इसको नीचे ले जाएंगे, dy अपॉन 1 माइनस वाई, और dx को इधर ले जाएंगे। अब देखिए आप इसे y मान लीजिए, तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग मॉड y। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे, y है माइनस 1, तो माइनस 1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अच्छा अब माइनस को आप इधर ले जाइए, तो लॉग मॉड 1 माइनस वाई किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस सी के। अब जब आप यहाँ से लॉग को हटाओगे तो ये पूरी की पूरी पावर जो, ये वाली पूरी की पूरी टर्म जो होगी वो किसमें चली जाएगी, e की पावर में चली जाएगी। क्लियर है बच्चों? अच्छा अब y की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस वाई किसके बराबर आएगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी, और इसको इधर ले जाइए माइनस 1, तो y कितना आ जाएगा, ये तो बच्चों कांस्टेंट होगा, सही है, e की पावर माइनस सी होगा तो कांस्टेंट, तो इसको मैं क्या करूँगा, c लिख दूंगा, c की जगह चलो a लिख दो, तो y को आप इधर ले जाइए और ये प्लस 1 आ जाएगा, वेयर a जो है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या है, माइनस है, उसकी वैल्यू है e की पावर माइनस सी। क्लियर है? हमने क्या किया, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। अब e की पावर माइनस सी किसके बराबर है, a के, तो इसकी जगह हम a रख देंगे। क्लियर? ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसका मतलब इससे जब ये आ रहा है तो इससे ये आ रहा है। ये बस छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखना, बाकी एक्सरसाइज काफ़ी इजी है।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है sec स्क्वायर एक्स इंटू 10y इंटू डी एक्स प्लस sec स्क्वायर वाई इंटू 10x dy इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, पहले वही वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करेंगे हम। तो ये पूरी की पूरी टर्म इधर ले जाता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू 10y डी एक्स इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर वाई इंटू 10x dy। क्लियर है। अब देखिए सेपरेट करने की कोशिश करिए, तो ये sec स्क्वायर एक्स और ये dx और ये नीचे 10x, ये sec स्क्वायर वाई और ये 10y नीचे आ जाएगा dy। अब देखिए ये हमने क्या किया, दोनों के दोनों वेरिएबल्स में x के और y के वो क्या किए, सेपरेट कर लिए। अब इसको इधर ले आइए, ये आएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx प्लस sec स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसे आप t मानिए तो ऊपर क्या जाएगा dt। तो आप इसका देख लीजिए, इसका इंटीग्रल आ रहा होगा log mod 10x, log mod 10x और दूसरे का log mod 10y। और यहाँ देखिए यहाँ 0 दे रखा है, तो 0 का इंटीग्रल क्या होगा, कांस्टेंट। अच्छा एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे दो टर्म्स जो है वो लॉग में आ रही है, तो हम कांस्टेंट जो है वो भी किसमें मानेंगे, लॉग में ही मानेंगे। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। अब यहाँ देखिए log a प्लस log b का क्या फॉर्म होता है, log ab। अब दोनों तरफ से log हटा दीजिए, ये हमारा आंसर आ जाए। चाहो तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, 10x को उधर ले जाओ। क्लियर है। तो ये आएगा 10y इज इक्वल टू c अपॉन 10x। तो y किसके बराबर आएगा, 10 इनवर्स 1 अपॉन 10x क्या होता है, cot x। तो ये हमारा आंसर हाँ। क्लियर है। देखिए c अपॉन 10x है तो c cot x आ जाएगा। तो y आप कैसे लेके जाओगे, ये 10y है, जब हमें y की वैल्यू निकालनी होगी तो इधर वाली टर्म जो होगी वो किसमें आ जाएगी, tan इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगी। वैसे आप इतना भी छोड़ सकते हैं आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है, हमें दे रखा है इन्होंने e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस
एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम ये वाली जो टर्म है उसको उधर ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हम इसको इधर ले जाएंगे, तो डी वाई किसके बराबर आएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन ये टर्म नीचे आ जाएगी। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल तो सीधा है हमारे पास y, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t मान लेते हैं। तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, e की पावर x, और इसका e की पावर x माइनस एक्स का क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स, और भी माइनस एक्स का माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी। तो देखिए हमने इसे t माना, ऊपर क्या आ गया, dt आ गया। तो अभी आ जाएगा y इज इक्वल टू log mod t प्लस c। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे t की वैल्यू रख दीजिए। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। पहले आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं और फिर क्या करना है, उसे इंटीग्रेट कर देना है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, चेक करते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं। वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि उसको हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। अभी हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने हमें दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसको हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे, वही x वाली टर्म्स एक तरफ, y वाली एक तरफ। तो आएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स y का। यहाँ पर 1 का इंटीग्रल x हो गया और x स्क्वायर का हो गया x की पावर 3/3 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पहले हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेट कर लिए, और नेक्स्ट हमने क्या किया, उसे इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया tan इनवर्स y का, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रल x होता है, x स्क्वायर का क्या होता है, x की पावर 3/3। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, y इंटू लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तरीका वही रहेगा, पहले हम वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं होते तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन होता है। इसको इधर ले जाइए, y log y dx किसके बराबर आएगा, x dy के। अब ये नीचे चला जाएगा, ये आएगा dx अपॉन x, और यहाँ पे dy अपॉन y log y। अब देखिए इसका इंटीग्रल तो log x आ गया, log mod x। 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होगा, log mod x। अच्छा, इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लेट कर लेंगे log y को t।
तो इसका डिफरेंशियल क्या आता है 1/y dy इज इक्वल टू dt। तो dy/y क्या आ गया dt। तो log y में दे रखा है t, तो 1/t क्या हो गया, वो आ गया log mod t। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ जो है log है, तो इस केस में हम जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है उसे भी क्या करते हैं log में ही लेते हैं। अच्छा, जब भी आपको कांस्टेंट जोड़ना हो तो नॉर्मली उसको हम क्या करते हैं x की साइड में ही हमें हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर log a प्लस log b का फॉर्मूला लग जाएगा, वो क्या होता है log ab। अब दोनों तरफ से log हटा दीजिए, तो cx इसके बराबर आ जाएगा t के। फिर हम क्या करेंगे t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। t बच्चों कितना दे रखा है, t दे रखा है log y। अब जब भी y हटाते हैं तो ये e की पावर में चली जाएगी टर्म। क्लियर है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें इन्होंने हमें दे रखा है x की पावर 5 dy/dx किसके बराबर दे रखा है हमें -y की पावर 5। तो अब देखिए कैसे करेंगे, हम पहले सेपरेट कर लेंगे dy/-y की पावर 5 और यहाँ पे dx ऊपर चला जाएगा और नीचे x की पावर 5। अब देखिए माइनस की टर्म को तो यहाँ ले लीजिए, क्लियर है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, इस टर्म को इधर ले जाइए, तो ये भी है। क्लियर है बच्चों। अब देखो ये y की पावर 5 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो y की पावर -5 आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रल आएगा y की पावर -5 + 1/-5 + 1 प्लस x की पावर -5 + 1/-5 + 1 = c। क्लियर है। अच्छा, तो ये आ गया y की पावर -4/-4 x की पावर -4/-4 = c। माइनस कॉमन लेकर आप उधर ले जाइए। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए 4 को हम इधर ले जाएंगे, अच्छा 4c को हम c लिखेंगे। कांस्टेंट जो होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे उसका आप डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, चाहे उसका स्क्वायर कर दो। तो c और 4c हमारे लिए एक ही बात है। सही है, तो मैंने 4c को क्या मान लिया a मान लिया। क्लियर है। अब सीधा c भी लिख कर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे c की हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता होती है, c हमें एज ए कांस्टेंट यहाँ पर ट्रीट करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने बताया dy/dx इन्होंने में दे रखा है sin इनवर्स x के बराबर।
तो यहाँ पे भी वेरिएबल सेपरेट करेंगे आप, ये इधर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो इंटीग्रल वाई आ गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। अब आई लेट से ये फर्स्ट आएगा और 1 जो है वो अलजेब्रिक है, वो सेकंड फंक्शन आ जाएगा। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का पूरे का इंटीग्रल। तो ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t। अब इसका डिफरेंशियल कर लीजिए, माइनस 2x dx इसके बराबर आएगा dt। तो x dx क्या जाएगा, माइनस dt बाई 2। तो देखिए x dx कितना आ जाएगा, माइनस dt बाई 2। और ये 1 अपॉन अंडर रूट टी। अब इसी को आप इंटीग्रेट बड़े आराम से कर लेंगे, सही। और बाद में आप क्या करेंगे, t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो आप पुट कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी इजी है। इसमें हमें दे रखा है e की पावर x इंटू 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर वाई dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, इसको पूरे को उधर ले लीजिए तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब सेपरेट कर दीजिए आप, अब देखिए अब हम लेट कर लेंगे e की पावर x माइनस 1 को t। तो इसका डिफरेंशियल क्या रहेगा, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो आएगा dt अपॉन t। और यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, 10y को यूँ मान लेंगे, यहाँ लिख दीजिए अगेन लेट 10y इज इक्वल टू u। तो इसका डिफरेंशियल आएगा 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू du। तो ये आ गया बच्चों, यहाँ 10y को माना था, log y लिख दिया गलती से। तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू d। तो ये आ गया du अपॉन e। अब देखिए इसका इंटीग्रल हो गया log mod t प्लस log mod c इज इक्वल टू log mod e, सही। जब ये दोनों टर्म्स का जो इंटीग्रल है वो लॉग में आ रहा है तो हम कांस्टेंट भी क्या करते हैं, लॉग में ले लेते हैं। अब यहाँ पे log a प्लस log b का क्या फॉर्मूला हो गया बच्चों, log ab। और यहाँ पे log e, log से log हटा दीजिए आप, तो tc किसके बराबर आ गया, u के। अब t की वैल्यू क्या है बच्चों, e की पावर x माइनस 1 और u की वैल्यू क्या है 10y। ये हमारा आंसर आ जाएगा।